आपका तो उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। योगी मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार किया जा सकता है। माना जा रहा है कि यूपी कैबिनेट का विस्तार भी उसी मॉडल पर किया जा सकता है जैसे केंद्र में मोदी कैबिनेट का हुआ है, जिसमें जातीय क्षेत्रीय समीकरण के साथ युवाओं को अधिक मौका दिया जा सकता है। योगी सरकार में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद की एंट्री हो सकती है। उन्हें विधान परिषद के जरिए मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। वहीं कायस्थ समुदाय को साधने के लिए ओपी श्रीवास्तव का नाम सबसे आगे चल रहा है। बता दें कि यूपी सरकार में 7 मंत्रियों के लिए जगह खाली है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि जातीय क्षेत्र समीकरण को इनके जरिए साधा जाए। साथ ही यूपी मंत्रिमंडल में एक महिला नेता की भी एंट्री हो सकती है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। स्टेट हेड आरसी भट्टी जी जुड़ गए हैं। आरसी भट्टी जी, यूपी में जो विस्तार होने वाला है, मंत्रिमंडल विस्तार, उसमें ऐसे कहा जा रहा है कि जिस तरह से कैबिनेट में जो युवाओं को ज्यादा मौका दिया गया था, उसी तरह इस बार यूपी में भी कुछ ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और लगभग ये सरकार लगभग 4.5 थोड़ा कम समय हुआ है और निश्चित रूप तरह से पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं करारी हार का सामना करना पड़ा। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सशंकित है और जिस तरह से जो भाजपा के समाज पार्टी के जो अलग रहे हैं, वो अलग राह लेके चल रहे हैं, उससे कहीं भारतीय जनता पार्टी और चिंतित है और उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो पिछड़ी जातियों के वोट बैंक हैं, उसके साथ साथ जो ब्राह्मण वोट बैंक है, उनको सबको एक साथ जोड़कर आगे चलने की बात है। अब इस दशा में निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी एक मंत्रिमंडल का विस्तार कर रही है। वो मानसून सत्र के पहले ये विस्तार अपेक्षित है और जिस तरह से जातीय समीकरण जो है उत्तर प्रदेश का, उस जातीय समीकरण के आधार पर, क्षेत्र समीकरण के आधार पर ये तमाम उन लोगों को ये समायोजित करेगी कि जो उस जातियों के आते हैं और ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जो क्षेत्र अभी तक छूटे हुए हैं। 60 का मंत्रिमंडल बन सकता है। अभी लगभग 53 लोग काम कर रहे हैं जो मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में है। 7 जगहें अभी और ली जा सकती हैं। तो ये साफ तौर पर ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटजी बनाई है कि जातिगत आधार पे इन लोगों को शामिल किया जाए, क्षेत्रवाद शामिल किया जाए, इसमें जितिन प्रसाद से लेकर अन्य तमाम लोगों के नाम आगे हैं। और इस बार जो योगी सरकार में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद का नाम जो है आगे चल रहा है, आरसी जी क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से जितिन प्रसाद को पार्टी में इसीलिए लिया गया कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को साधने के लिए, क्योंकि बहन जी का ब्राह्मण पे प्रेम अचानक जग गया और सतीश मिश्रा उसकी अगुवाई कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपने दल में एक ऐसे ब्राह्मण चेहरे को आगे ले जाएगी जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण वर्ग का जो 15% वोट है वो दिला सके या उस पर रुझान पैदा कर सके। लेकिन उसके साथ साथ पिछड़े और अति पिछड़ों को भी वो साधने की एक बड़ी कवायद है और भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में काम कर रही है। और उस मंत्रिमंडल में भी निश्चित रूप से केंद्र के मंत्रिमंडल के तर्ज पर पिछड़े और अति पिछड़े और दलित समाज के लोगों को निश्चित रूप से समायोजित किया जाएगा। और लगभग 3 मंत्री जो कोविड काल की वजह से जिनका देहांत हो गया है, अब उस दुनिया में नहीं है, वो भी जगहें खाली हैं। तो सरकार की निश्चित रूप से ये कोशिश रहेगी कि उन लोगों का भी समायोजन जो खाली जगहें हैं उसमें किया जाए और उसके साथ साथ जो जगहें 60 तक होती हैं, जो आंकड़ा है 15% का, उसमें भी पूरे 60 की 60 कर दी जाए। ये अंतिम विस्तार होगा उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का, क्योंकि निश्चित रूप से जनवरी प्रथम सप्ताह में आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके बाद फरवरी से चुनावी प्रक्रिया सब शुरू हो जाएगी। तो सरकार को भी ये जल्दी है कि जल्दी से जल्दी क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण को साध के निश्चित रूप से अपने सरकार में उन लोगों को जिम्मेदारी दे दी जाए जिनको नए मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। फिलहाल योगी मंत्रिमंडल में 54 जो हैं
मंत्री शामिल हैं और 7 मंत्री पद जो है खाली है। तो इस बार जो है चर्चाएं है कि एक महिला भी जो है नेता भी इस बार शामिल हो सकती हैं। देखिए, कमल रानी वरुण जो कैबिनेट मंत्री थी, उनका कोविड से जो निधन हो गया, तो निश्चित रूप से महिला की जगह पे महिला का समायोजन निश्चित रूप से करेंगे। और इस मंत्रिमंडल को लेके सोमवार को ही उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, ये दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से राष्ट्रीय महामंत्री संगठन उनसे लगातार वो संपर्क कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं अब ये कवायद लगभग पूरी हो जाएगी और उसके बाद आगे चलकर जो है मंत्रिमंडल का विस्तार निश्चित रूप से अपेक्षित है। और इसमें तमाम उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो जातिगत और क्षेत्रीयगत रूप से भारतीय जनता पार्टी जिन पर जो है कहीं न कहीं उनको ये समझती है कि आगे चुनाव में ये उपयोगी होंगे। जी, तो कई ऐसे नाम भी होंगे। इस बीच हमने मोदी कैबिनेट विस्तार में हमने देखा किस तरीके से जिनका काम पसंद नहीं आया था तो उनको जो है हटा दिया गया था। तो क्या इस बार यूपी में भी इसी तरह का कुछ देखने को मिल सकता है? निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सरकार और संघ लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रही है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में तमाम ऐसे मंत्री हैं जो नाकारा है। उसमें से उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का नाम सबसे आगे है। कोविड काल में जिस तरह से मुख्यमंत्री को स्वयं कमान संभालनी पड़ी और लगातार जब से उनको स्वास्थ्य विभाग दिया गया है वो कहीं न कहीं पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। इसी तरह से अन्य और भी जो मंत्री हैं उनके रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है। अभी संघ की जो बैठक मथुरा में हुई है उस बैठक में सीधे तौर पर सभी विधायकों और सभी मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड लिया गया। उसमें सीधे तौर पर ये दिखा, संघ के जो शीर्षक नेतृत्व है उनको दिखा कि ये लोग जो है कहीं न कहीं अपने विभागों में नाकारा साबित हो रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों का पत्ता कटना तय है जिनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है। तो वो निश्चित रूप से केंद्र की तरह, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में कई लोगों को बाहर किया और नए चेहरों को लिया और जाति समीकरण उन्होंने जो है वो बराबर किया, तो ये जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में वो कहानी निश्चित रूप से दोहराई जाएगी। जी बिल्कुल। तो केंद्र में हमने जिस तरीके से देखा स्वास्थ्य मंत्री रहे वो सूचना प्रसारण मंत्री हो, चाहे वो उनकी कुर्सी जो है इसी वजह से खिसक गई क्योंकि कोरोना काल रहा था और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं थी वो कहीं ना कहीं उस तरीके से वो काम नहीं कर पाए जिस तरीके से कोरोना काल में करना था। यही बड़ी वजह थी कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह की भी कुर्सी खिसक गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब कई लोग ऐसे होंगे यूपी में जिनकी कुर्सी पर यहाँ पर तलवार लटक सकती है। निश्चित रूप से उसमें स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का पहले नंबर पर नाम है। क्योंकि वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के सबसे फेल स्वास्थ्य मंत्री साबित हुए हैं। क्योंकि कोविड में जिस तरह से पूरी कंट्रोल मुख्यमंत्री को अपने पास लेना पड़ा, ये खुद क्वारंटीन थे और निश्चित रूप से जैसे कहा जाए कि ये कोई भी काम जो है ये नहीं कर पाए और इससे सरकार की बड़ी गिरगिरी हुई। इसी तरह अन्य विभागों में भी अगर देखा जाए तो कई मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कई मंत्रियों का ये रिपोर्ट कार्ड है कि वो कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसके हिसाब से काम नहीं करते हैं। तो ये तमाम लोग चिन्हित किए गए हैं और इसमें निश्चित रूप से इन लोगों की कुर्सी खिसक करा रही है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि उन लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करती है, चाहे संघ हो चाहे बीजेपी हो, जो लोग काम नहीं करते। जी बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरसी भट्टी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जल्द ही मोदी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और यूपी कैबिनेट विस्तार को बीजेपी आला कमान की मोहर यहाँ पर लग सकती है और मोदी मॉडल जो है योगी आदित्यनाथ अपना सकते हैं। तो यूपी कैबिनेट विस्तार जो है वो जल्द ही हो सकता है। नियमों के मुताबिक 4 मंत्री पद जो है वो खाली है और कुल मिलाकर 54 मंत्री अभी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।